हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन बात करने जा रहे हैं फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन। आप लोगों को मैंने बता दिया है प्रीवियस क्लास में, जो क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन होती है वो क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन कितने टाइप्स में डिवाइडेड होती है? 5 टाइप्स में डिवाइडेड होती है। और मैंने लास्ट क्लास में इसको क्या किया था, लिस्ट आउट किया था आपके लिए, और वो कौन कौन से टाइप हैं आप लोग वापस देख लीजिए। फिनोमिनोलॉजिकल जो टाइप्स हैं क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के, क्योंकि अपन ने प्रीवियस क्लास में क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया था। क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में क्या एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल दोनों सारे कंप्लीट कर लिए थे। आज जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन। फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन की अगर अपन बात करें तो ये किसका टाइप है? क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के टाइप है। क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन जो है वो 6 टाइप से डिवाइडेड है। कितने टाइप में? 6 टाइप से डिवाइडेड है। इन 6 टाइप को अगर अपन लिस्ट आउट करें तो कौन कौन से होते हैं? फिनोमिनोलॉजिकल, इथनोग्राफिकल, ग्राउंडेड थ्योरी, केस स्टडी, हिस्टोरिकल और लास्ट वन कौन सा है? एक्शन रिसर्च डिज़ाइन। तो ये 6 टाइप से किसको? क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन को डिवाइडेड किया गया है। ठीक है, अब क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के बारे में अपन ने लास्ट क्लास में बात कर ली थी कि क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में स्टैटिक्स का यूज़ नहीं किया जाता है। किसी भी स्टेटमेंट के बारे में, किसी भी एरिया के बारे में अपन इंफॉर्मेशन पूरी नहीं हो तो उसको और अच्छे से गेन किया जाता है। ये चीज़ें अपन ने किसमें पढ़ी थी? क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में। अब इसमें अपन फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन की आज अपन बात करेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट वन इंट्रोडक्शन में, फिनोमिनोलॉजी इज़ ए मूवमेंट इन philosophy that has been adopted by certain sociologists to raise an understanding of the relationship between state of individual consciousness and social life. फर्स्ट वन जो टाइप है कौन सी? फिनोमिनोलॉजी। अब फिनोमिनोलॉजी होती क्या है? जो क्रिया होती है पर्सन के माइंड में, उसके बारे में अपन क्या करेंगे? उस डिज़ाइन को अपन क्या कहेंगे? फिनोमिनोलॉजी। तो फिनोमिनोलॉजी की क्या है? इज़ ए मूवमेंट इन फिलोसफी। फिलोसफी में क्या है? फिनोमिनोलॉजी एक मूवमेंट है दैट हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय सर्टेन सोशियोलॉजिस्ट। ये जो मूवमेंट होती है ये सोशियोलॉजिस्ट के द्वारा क्या की जाती है? एडॉप्ट की जाती है। क्यों? क्योंकि इससे अपन क्या अंडरस्टैंड करते हैं? जो पर्सन इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल पर्सन की कॉन्शियसनेस और उसकी सोशल लाइफ, मीन्स सोसाइटी में उसकी लाइफ, तो इंडिविजुअल की जो कॉन्शियसनेस होती है और उसकी सोशल लाइफ होती है, उसके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसके बारे में अपन जो स्टडी करते हैं वो किस में होती है? वो होती है फिनोमिनोलॉजी रिसर्च डिज़ाइन के अंदर। इसमें as an approach with sociology, phenomenology attempt to uncover how human awareness is implicated in the production of social action, social situation and social world. Means इसमें क्या है? इसमें जो फिनोमिनोलॉजी रिसर्च डिज़ाइन है इसमें आप नॉर्मल इंडिविजुअल पर्सन की क्या अप्रोच करोगे? नॉर्मल इंडिविजुअल पर्सन के लिए आप सोशियोलॉजी में जो अप्रोच करोगे वो कैसे करोगे कि जो ह्यूमन बींग्स हैं या ह्यूमन बींग्स की जो अवेयरनेस है उसकी अवेयरनेस आप प्रिडिक्ट करोगे अबाउट द सोशल एक्शन कैसा है उसका, उसकी सोशल सिचुएशन कैसी है और वो सोशल वर्ल्ड में कैसे रहता है। मीन्स किसी भी सिचुएशन में वो कैसे हैंडल आउट करता है। जैसे अगर कोई सोशल सिचुएशन है तो उसमें क्या है कि वो कैसे एक्ट आउट करेगा अपनी सिचुएशन के लिए और कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करेगा, ये किसके अंदर आता है? ये रिसर्च डिज़ाइन के, क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के कौन से टाइप में आता है? फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन के अंदर आता है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें आप देखिए द एम ऑफ, क्या उद्देश्य है इसका? द एम ऑफ फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच टू क्वालिटेटिव रिसर्च इज टू ट्रेस आउट precisely the live experience of people and generate theories or models of phenomena. Of phenomenological approach to qualitative research is to trace out precisely the live experience of people and generate theories on model of phenomena being studied. मीन्स इसमें क्या होता है? जो एक्चुअलिटी में फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच जो होती है, फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच की अगर अपन बात करें तो फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच में क्या होता है? जो पर्सन होता है उस पर्सन के लाइव एक्सपीरियंस जो भी होते हैं उनको ट्रेस कर लिया जाता है। मीन्स जो भी आपके पार्टिसिपेंट्स होते हैं उस पार्टिसिपेंट्स की अगर अपन बात करें तो कौन कौन से होते हैं? वो पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो लाइव एक्सपीरियंस वाले होते हैं। उन पर्सन को क्या होती है? अपने जो इन्फॉर्मेशन अपने को गेन करनी होती है। ठीक है, लाइक अगर सुनामी के बारे
बारे में अपने को इन्फॉर्मेशन गेन करनी है तो अपन ऐसे पार्टिसिपेंट्स लेंगे जिन्होंने सुनामी को महसूस किया हो, मीन्स जिन्होंने सुनामी की कंडीशन में वो रह के आए हों और वहाँ से वो जिंदा लौटे हों, तो उनसे अपन क्वेश्चनरीज, उनसे अपन इंटरव्यू करते हैं, जिससे क्या होता है जो लाइव एक्सपीरियंस है, मतलब उन कंडीशंस के बारे में जो लाइव एक्सपीरियंस है वो अपन कलेक्ट कर सके और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन क्या है वो आपको मिल सके अकॉर्डिंग टू फिनोमिनोलॉजी रिसर्च। ठीक है स्टूडेंट्स, फिनोमिनोलॉजी रिसर्च में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसका टाइप है और इसके अंदर आप क्या करते हो, आप ट्रेस करते हो पीपल के लाइव एक्सपीरियंस को, पीपल के लाइव एक्सपीरियंस को आप ट्रेस करते हो ताकि आप क्या कर सको, कुछ थ्योरीज और मॉडल्स आप क्या है जनरेट कर सको स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट वन अपन देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच। फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच जब आप क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में यूज़ में लेते हो तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट वन, फिनोमिनोलॉजी टेंड्स टू विथस्टैंड द एक्सेप्टेंस ऑफ दोज सर्कमस्टेंसेज दैट आर एन ऑब्जर्वेबल एंड इज ए ग्रांड सिस्टम इरेक्टेड इन ए स्पेकुलेटिव थिंकिंग। मीन्स फिनोमिनोलॉजिकल जो अप्रोच है, फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच में आपको क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन तो क्या है कि आपकी जो सर्कमस्टांसेस हैं उसमें क्या ऑब्जर्वेबल कंडीशंस, मीन्स जो कंडीशंस आप ऑब्जर्व कर सको, मीन्स जैसे भी जो भी पर्टिकुलर थिंग के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है, लाइव एक्सपीरियंस लेने हैं, तो उन पर्टिकुलर लाइव एक्सपीरियंस का आप एक्सेप्ट कर सको, मीन्स उन सारी कंडीशंस को क्या कर सको, आप ऑब्जर्व कर सको। ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स किसमें देखने को मिलेगा, फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच में। ठीक है, सेकेंड वन फिनोमिनोलॉजी टेंड टू अपोज नेचुरलिज्म, एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिविज्म एंड पॉजिटिविज्म। मीन्स फिनोमिनोलॉजी जो अप्रोच यूज में लेंगे, फिनोमिनोलॉजिकल जो अप्रोच यूज में लेंगे, उस फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच में क्या होगा, उसमें ऑप्टिमाइज करोगे नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म मतलब क्या है कि आपने जो फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच यूज में ली है उसके आपके लिए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होगा और उसमें आपका क्या होगा, एक स्पेसिफिक पॉजिटिव्स पॉइंट्स जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। मीन्स आपका जो भी स्पेसिफिक पर्पज होगा रिसर्च स्टडी का, उस रिसर्च स्टडी में क्या होगा, एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। मीन्स स्पेसिफिकली वो लोगों के लिए क्या है, यूज़फुल रहेगा ताकि वो स्टडी कंडक्ट हो और उसका आपको यूज़ पता चले। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है पॉजिटिवली स्पीकिंग फिनोमिनोलॉजी टेंड टू जस्टिफाई नॉलेज विथ रेफरेंस टू अवेयरनेस ऑफ ए सब्सटेंस इटसेल्फ and disclosed in the most comprehensive, different and suitable way for something of its kind। मीन्स क्या है, पॉजिटिवली स्पीकिंग मीन्स क्या है, उनको आप उस कंडीशंस के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बता सको, उस कंडीशंस के बारे में बता सको। क्यों, तो जस्टिफाई नॉलेज विथ रेफरेंस टू अवेयरनेस ऑफ सब्सटेंस इटसेल्फ। मीन्स जो पर्सन है जिसका आप लाइव एक्सपीरियंस ले रहे हो, उसके लाइव एक्सपीरियंस से क्या है, आप पॉजिटिव स्पीकिंग दे सको और उसकी नॉलेज को आप असेस कर सको और अवेयर कर सको लोगों को, एज डिस्क्लोज इन द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, डिफरेंट एंड सूटेबल वे फॉर समथिंग ऑफ इट्स काइंड। मीन्स उस जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सबसे सूटेबल वे से आप क्या कर सको, उस इंफॉर्मेशन को गैदर करके और लोगों तक जनरेट कर सको अकॉर्डिंग टू फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। द डेटा कनेक्शन इशू इन फिनोमिनोलॉजी आर द प्राइमरी। द डाटा कनेक्शन के जो इशू होते हैं, जो आप फिनोमिनोलॉजी की जो रिसर्च डिज़ाइन है, उस रिसर्च डिज़ाइन का जब यूज़ करते हो तो उसमें जो डाटा कलेक्शन आप करते हो, कोई भी डेटा जब कलेक्ट करते हो तो उसमें कुछ इशू पाए जाते हैं। वो इशू क्या क्या होते हैं, द प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन आर द रियल लाइफ सिचुएशन ऑफ द इंडिविजुअल बीइंग स्टडीज वेयर इन डेप्थ इंटरव्यू। जो प्राइमरी सोर्स है जो डाटा कलेक्शन का आप फिनोमिनोलॉजिकल में लेते हो तो उसमें क्या लिया जाता है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस लिए जाते हैं। तो वो जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस लिए जाते हैं वो डेप्थ में इंटरव्यू के बेस में लिए जाते हैं। अब वो सेमी स्ट्रक्चर्ड होते हैं। कैसे, जैसे ऑडियो टेप इंटरव्यू विथ पार्टिसिपेंट्स आर द मोस्ट कॉमन मीन्स। मतलब अब वो सेमी स्ट्रक्चर्ड कैसे हो गए, क्योंकि जो भी पर्सन है जिसका आप इंटरव्यू लेना चाहते हो उसको फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं होता है, तो उसको
को आप क्या करते हो, ऑडियो टेप इंटरव्यू के माध्यम से आप उस पार्टिसिपेंट्स को क्या करते हो, क्वालिटेटिव रिसर्च की फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन में इन्वॉल्व करते हो। तो ये क्या है, ये प्राइमरी इशू है इस फिनोमिनोलॉजी का। फर्दर, more emerging them are frequently validated with participants because their meaning of that live experience are central to phenomenological study. People who have recently had the experience are selected as participants. फर्दर और क्या है, इसमें जो भी पार्टिसिपेंट्स आपके इन्वॉल्व किए जाते हैं, किसके लिए, जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो पार्टिसिपेंट्स से, उन पार्टिसिपेंट्स को जो इन्वॉल्व किया जाता है वो ऐसे पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिनको क्या हो, जिनको अभी प्रेजेंट टाइम में रिसेंटली कोई ना कोई एक्सपीरियंस उस टॉपिक से रिलेटेड हो। क्योंकि जो रिसेंटली जिन पर्सन्स को, जिन पार्टिसिपेंट्स को नॉलेज होती है, उन्हीं लोगों को क्या है, इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें, रिसेंटली डायग्नोज्ड HIV पेशेंट फॉर ए वुमेन हु हैज़ हैड स्टिल बोर्न बेबी इन लास्ट 3 months कैन बी इंटरव्यू फॉर ए स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ दीज मेडिकल कंडीशन। जैसे कि अगर आपको असेस करना है किसके बारे में, जो अभी मदर है, जिनका डिलीवरी होना है, उसके स्टिल बोर्न बेबी जो है वो बोर्न हुआ है, ठीक है, और वो जो मदर है वो क्या है, वो HIV पेशेंट है। तो आपको क्या असेस करना है, उस मदर की साइकोलॉजिकल कंडीशन को असेस करना है। किस कारण से, वो जो उसकी मेडिकल कंडीशन क्रिएट हुई है, उस मेडिकल कंडीशन के कारण क्या है, इसके माइंड की साइकोलॉजी को असेस करना है। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, इस कंडीशन में आप रिसेंटली जो भी पर्सन होता है, जो रिसेंटली जिन पर्सन के साथ ऐसे HIV वाली कंडीशन है, उन लोगों को पार्टिसिपेंट्स बनाओगे इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स। और इसमें जो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं उसमें एक टेक्निक लेते हैं, उसे बोलते हैं ब्रेक्टिंग। क्या बोलते हैं, ब्रेक्टिंग। ब्रेक्टिंग क्या होती है, इट इज़ अ टेक्निक यूज्ड बाय द रिसर्चर टू असिस्ट द पार्टिसिपेंट्स इन डिस्क्राइबिंग लाइव एक्सपीरियंस। लाइव एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करने के लिए, मीन्स उसके पार्टिसिपेंट्स के साथ क्या है, असिस्ट करते हैं। रिसर्चर क्या करते हैं, रिसर्चर उस पार्टिसिपेंट्स जो स्टडी में इन्वॉल्व होने वाला है, उस पार्टिसिपेंट्स को असिस्ट करता है उसके लाइव एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, ताकि वो उसको असिस्ट कर सके और उसके असिस्टेंट से क्या है, उसको लाइव एक्सपीरियंस वो बता सके कि क्या क्या उसके साथ हुआ। और ये जो टेक्निक है जिसमें वो मोर इन्फॉर्मेशन गेन करता है लाइव एक्सपीरियंस की, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ब्रेक्टिंग। कंटिन्यू, स्टेटमेंट दैट वुड बी हेल्पफुल इन एलिक्टिंग ए पार्टिसिपेंट्स डिस्क्रिप्शन शुड बी ए पार्ट ऑफ सच एन इंटरव्यू। और जो स्टेटमेंट अपन बनाते हैं, जो स्टेटमेंट यूज़फुल रहते हैं जिससे कि इंफॉर्मेशन गैदर होती है लाइव एक्सपीरियंस की, वो किसका पार्ट है, वो एक तरीके से इंटरव्यू का ही पार्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो अपनी बात हुई किसके बारे में, डाटा कलेक्शन के इश्यूज़ के बारे में, है ना। अब नेक्स्ट अपन करते हैं डाटा एनालिसिस। आप अभी मेनली क्या पढ़ रहे हो, फिनोमिनोलॉजिकल जो अप्रोच आप यूज़ में लेते हो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आप पढ़ रहे हो। अब उसमें अपन देखते हैं डाटा एनालिसिस। द प्रोसेस ऑफ डाटा एनालिसिस इन्वॉल्व द डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग एंड कंपेयरिंग द फाइनल डेटा टू डिटरमाइन व्हाट पैटर्न देम्स और थ्रेड्स इमर्ज। मीन्स अब जब आपने डेटा कलेक्ट कर लिया पर्सन से, लाइव एक्सपीरियंस से कलेक्ट कर लिया, ऑडियो या वीडियो, ऑडियो एड्स से ऐड कर लिया, किसी भी तरीके से आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, तो नेक्स्ट वन जो प्रोसेस आती है वो क्या आती है, एनालिसिस की प्रोसेस आती है। और एनालिसिस में क्या करोगे आप, एनालिसिस में कंपैरिजन करोगे, जो पर्सन की जो इन्फॉर्मेशन है उसको कंपेयर करोगे। इसीलिए इसने कहा है द प्रोसेस ऑफ डाटा एनालिसिस इन्वॉल्व द डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग एंड कंपेयरिंग द फाइनल डाटा टू डिटरमाइन व्हाट पैटर्न थीम्स और थ्रेड्स इमर्ज। मीन्स कौन सी थीम उसमें सही रहती है, कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है, इसके लिए आप क्या करोगे, डाटा एनालिसिस में दो पर्सन की रियल इन्फॉर्मेशन को आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हुई बात किसकी, अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच की, उसके बारे में। नेक्स्ट अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच। टाइप्स ऑफ फिनोलॉजिकल अप्रोच की अगर अपन बात करें तो बेटा इसमें जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं मेनली 4 टाइप्स में डिवाइडेड है फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च अप्रोच। कितने टाइप्स में, फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च अप्रोच 4 टाइप में डिवाइडेड है, और वो कौन कौन सी है। फर्स्ट वन
रियलिस्टिक फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च, सेकंड वन कॉन्स्टिट्यूटिव फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च, एग्जिस्टेंशियल फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च और हर्मेंटुअल फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च के नाम से अपन इसको एनलिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इनके जो टाइप्स हैं उसमें सबसे पहला कौन सा है, रियलिस्टिक फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च। इसके अगर अपन बात करें रियलिस्टिक फिनोमिनोलॉजिकल के बारे में, तो रियलिस्टिक में होता है कि जो इन्फॉर्मेशन अपन गैदर करते हैं वो इन्फॉर्मेशन किसके बारे में होती है, ह्यूमन एक्शंस के बारे में होती है, पर्सन के मोटिव के बारे में होती है, पर्सन के रिजल्ट के बारे में होती है। इन सारी चीज़ों के बारे में अगर जो अपन इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं तो वो किस में आती है, रियलिस्टिक फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च में आती है। इसमें देखो इट फोकस ऑन गैदरिंग द यूनिवर्सल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग ह्यूमन एक्शन, मोटिव्स एंड रिजल्ट। जो पर्सन होता है उसके एक्शन क्या हैं, उसके मोटिव क्या हैं और इसके रिजल्ट क्या रहे, उसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन अपन गैदर करते हैं तो वो किस में आता है, रियलिस्टिक फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरी अपन बात करते हैं जैसे कि कॉन्स्टिट्यूटिव फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूटिव फिनोलॉजिकल रिसर्च की अगर बात करें तो वो क्या होती है, दिस इंक्लूड द फिलोसफी ऑफ नेचुरल साइंस। किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन इस फिलोसफी में नेचुरल साइंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, दिस प्रोसीजर suspending acceptance of the pre-given position of conscious life as something that exists in the world। जिसमें आप नेचुरल साइंस की बात कर रहे हो, इसमें क्या होता है, दिस प्रोसीजर सस्पेंडिंग एक्सेप्टेंस ऑफ द प्री गिवन पोजीशन ऑफ कॉन्शियस लाइफ एज समथिंग दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। जो इसमें फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च जो होती है, इसमें क्या होता है, पहले से ही पोजीशन दी हुई होती है जिसमें कि पर्सन को लाइफ स्पेंड कर रहा होता है इन द वर्ल्ड और एग्जिस्टेंसी में, एंड इज कैरिड आउट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एन अल्टीमेट इंटरसब्जेक्टिव ग्राउंडिंग फॉर द वर्ल्ड एंड द पॉजिटिव साइंस of it, for example social beliefs, position and practice। मीन्स जो पर्सन की सोशल बिलीफ्स होते हैं, जो उसकी पोजीशन होती है, जो उसकी प्रैक्टिस होती है अबाउट द नॉर्मल कंडीशन ऑफ वर्ल्ड, उसके बारे में अगर स्टडी की जाती है तो वो कौन सी है, कॉन्स्टिट्यूटिव फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च के अंडर में वो आता है। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है एग्जिस्टेंशियल फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च। एग्जिस्टेंशियल फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च में क्या है, दिस इज कंसर्न विथ टॉपिक्स सच एज एक्शन, कॉन्फ्लिक्ट, डिजायर एंड डेथ। एग्जिस्टेंशियल फिनोमिनोलॉजिकल जो रिसर्च है ये किस में आता है, कुछ कंसर्न टॉपिक होते हैं। कौन कौन से कंसर्न टॉपिक होते हैं, जैसे कि कुछ एक्शन, कॉन्फ्लिक्ट, डिज़ायर। डिज़ायर यानी क्या होती है, डिज़ायर यानी कि पर्सन के अंदर जो इच्छा होती है वो क्या कहलाएगी, डिज़ायर। या कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट से मतलब उसके मन में ये रहेगा इसको करना चाहिए या उसको नहीं करना चाहिए, तो ये कॉन्फ्लिक्ट होगा। जो कुछ ये जो टॉपिक होते हैं वो किस में आते हैं, वो आते हैं एग्जिस्टेंशियल फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च में आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन अपन देखते हैं हर्मेंटियल फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च। इसमें क्या है, इट यूटिलाइज वाइटल एक्सपीरियंस एज ए डिवाइस फॉर बेटर कंसिडरेशन ऑफ द पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एस्पेक्ट इन विच दोज एक्सपीरियंस हैपन। इस फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च में अगर जो अपन स्टडी करते हैं तो उसमें अपन वाइटल एक्सपीरियंस, यूटिलाइज वाइटल एक्सपीरियंस करते हैं। जो वाइटल एक्सपीरियंस कौन कौन से होते हैं, जैसे कंसिडर करते हैं अपन बेटर कंसिडरेशन किस किस में करेंगे, लाइक एज पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, जो पॉलिटिशियन है या सोसाइटी के हैं या कल्चरल जो एस्पेक्ट हैं इनके बारे में अपन करेंगे, इन विच दोज एक्सपीरियंस हैपन, जहाँ पर वो एक्सपीरियंस अपने को पर्सन को फील होते हैं। ये हुई कौन से टाइप्स की, टाइप्स ऑफ फिनोमिनोलॉजिकल के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आज जो टॉपिक था वो आपका कंप्लीट हो चुका है, वो है कौन सा, क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बारे में अगर कुछ एग्जांपल्स अगर मैं आपको बताता हूँ किसमें, फिनोमिनोलॉजिकल में, तो आपको मैं बताऊँ कि जैसे ए फिनोमिनोलॉजिकल स्टडी ऑन लाइव एक्सपीरियंस ऑफ सुनामी विक्टिम इन सेलेक्टेड विलेज ऑफ तमिलनाडु। अगर अपन बात करते हैं जैसे तमिलनाडु की बात करें, ठीक है, तो तमिलनाडु में क्या होगा, तमिलनाडु में अगर कोई सुनामी की कंडीशन क्रिएट हुई है तो उस सुनामी की कंडीशन जिन पर्सन्स के ऊपर क्रिएट हुई है उन पर्सन्स को आप एज ए पार्टिसिपेंट्स क्या करोगे, रिसर्च में इन्वॉल्व करोगे। ठीक है, यहाँ तक। अब उन पार्टिसिपेंट्स को आप रिसर्च में इन्वॉल्व करोगे और उनसे आप इंफॉर्मेशन गैदर करोगे कि सुनामी की
कैसी कंडीशन क्रिएट होती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है जो आपको वहाँ पर फेस करनी होती है, और इस इन्फॉर्मेशन के लिए क्या है, ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल रहती है आप लोगों के लिए। अगर कहीं सुनामी की प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली होती है तो वहाँ आप लोग क्या करो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सको। ठीक है स्टूडेंट्स, या पहले ऐसे ही बात कर लें अपन गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी, आपको पता होगा कि भोपाल में भी एक गैस ट्रेजेडी हुई थी। उस गैस ट्रेजेडी में भी क्या किया, वहाँ के पार्टिसिपेंट्स थे, उन पार्टिसिपेंट्स को लिया और उसके बारे में एक रिसर्च स्टडी करी। तो उस रिसर्च स्टडी को अगर अपन क्लासीफाई करें तो वो किस में आती है, ये क्वालिटेटिव की फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन में आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक अबाउट द इथनोग्राफिकल रिसर्च स्टडी। थैंक यू स्टूडेंट्स।